अच्छा, हमारे पास जो अभी फंक्शन था वो कौन सा था? 1 + 1 / एक्स लिखने में मसला नहीं है, दोनों आप एक ही सेम वेरिएबल यूज करें, प्लस एक्स इज इक्वल टू 0 लिख लें। तो यहाँ पे इसका कोई सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं कर रहा। यहाँ पे आपको नजर आ रही है? आपको ये नजर आ जी रही है? जी हाँ, यस यहाँ सर। पे। जी जी क्वाड्रेंट्स। हाँ, यहाँ पे आप, और दूसरा जो हमारे पास दूसरा क्वेश्चन था हमारे पास, जो हमने पहले देखा था, वो क्या था? रेडिकल 4y + 1 + 13 रेडिकल 4y 4y + प्लस 1 प्लस 1 + प्लस 13 13 हाँ प्लस डिवाइडेड बाय 13 लिख। 6 अपॉन 6 डिवाइडेड बाय 6। डिवाइडेड बाय अपॉन 6। अच्छा, इसको डायरेक्ट 12 लिख दे। जी सर। लिख दे भले। हाँ, देखें, इसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं कर रहा। नहीं कर रहा है। सही है। जी जी सर। हाँ, ये ग्राफिकली आपको आइडिया हो जाएगा कि हमारे जो फंक्शंस हैं, कुछ हमारे पास इक्वेशंस हैं जिसके सॉल्यूशन एग्जिस्ट ही नहीं करते। अच्छा, जी सर, कोई और बताएं जिसका एग्जिस्ट करता हो, किसी को याद हो? अच्छा, इसका सॉल्यूशन क्या होगा? x + y इज इक्वल टू हमारे पास 5 हो। ठीक है, इसका सॉल्यूशन क्या बन रहा है यहाँ पे? सर एक इक्वेशन का सॉल्यूशन कैसे बनेगा? अच्छा, सॉल्यूशन का मतलब ये होता है कि सॉल्यूशन का मतलब यहाँ पे ये होता है कि जो हमारे पास एक्सिस, यहाँ पे अगर x का वहाँ पे ये वैल्यूज आ रहे हैं ना, x + y के, तो रूट्स हमारा ये होता है कि वो x एक्सिस को या y एक्सिस को इंटरसेक्ट करता है, वो रूट होता है हमारा। सही है। x प्लस जिस 5। ये सर सर समझ नहीं इक्वेशन आया। का जी, समझ नहीं आया सर। x प्लस वाई इक्वल टू इक्वेशन का 5। सर, कौन सी इक्वेशन का? ये सर एक्स प्लस वाई आपने कहा है दो ना सर, जी जी। एक्स प्लस। सर जी सर। इसमें दो इक्वेशन होनी चाहिए तभी तो पॉसिबिलिटी है ना। सर अगर इसमें इसे हम बोथ साइड स्क्वायर करें, कौन सी को? x + y और इज इक्वल टू 5, इसके ऊपर होल स्क्वायर का फार्मूला x² लगाएंगे + प्लस y² = 25 वो तो -2। सही, वो सही बात है, आप सही कर रहे हैं। मतलब यहाँ पे जो रूट्स बन रहा है ना, ये आपको रूट्स बता रहा है कि जो जो x का वैल्यू क्या आएगा, यहाँ पे y का वैल्यू क्या आएगा। जब भी आप x 0 पुट कर रहे हैं यहाँ पे, तो y का वैल्यू हमारे पास क्या मिल रहा है यहाँ पे? ये y एक्सिस है हमारा, ये वाला, ये जो हमारा ऊपर है ये y एक्सिस है, नजर आ रही है? ये हमारा y एक्सिस है, ये पॉइंट, ये जो पॉइंट है ना, ये पॉइंट हमारा जहाँ पे जो रूट्स एग्जिस्ट कर रहा है, ये हमारा क्या है? y एक्सिस है। ठीक है, तो ये किसका वैल्यू आएगा? x का। ठीक है, और यहाँ पे जो ये रूट आ रहा है, ये किसका वैल्यू है? x एक्सिस x का एक्स का यहाँ वाई आएगा। y0 पुट करेंगे। हाँ, y यहाँ पे यहाँ पे क्या आएगा? जी क्लास। वाई ये, वाई जीरो सर। जी सर। हाँ, तो 5 ये समझ आ रही है कि मतलब कि जो हमारे रूट्स होते हैं, असल में जो मैथमेटिकली हमारे पास, तो हमने मैथमेटिकली तो निकाल लेते हैं, तो बायोग्राफिकली भी हमें आइडिया हो जाता है कि इसका क्या होता है। अच्छा, और कोई क्वेश्चन बताएं जो अभी बता रहे थे आप, उसका भी हम आपको विजुलाइज करवा दें कि क्या होता है हमारे पास, क्योंकि मैथमेटिकली थोड़ा आइडिया आपका क्लियर है, ओके है, बट जी, कौन बता रहा था अभी? अच्छा, ये सर्किल की इक्वेशन होती है, याद है किसी को? x² + y² इज इक्वल टू 1 लिख लें। ठीक है, तो ये किसकी इक्वेशन है? सर्किल। यहाँ पे 1 क्या है? रेडियस है हमारा।
जितना रेडियस बड़ा होगा उतनी हमारी क्या होगी, सर्किल बड़ी होगी। ठीक है, यहाँ पे आर भी लिख सकते हैं, मगर यहाँ पे आर तो हमारा फिक्स होगा क्योंकि रेडियस है। सही है, आवाज आ रही है? जी सर, क्लियर है सर। जी सर। हाँ, तो मेन आइडिया इसका यही है। अच्छा, अभी हम एब्सोल्यूट वैल्यू पे जा रहे हैं। एब्सोल्यूट वैल्यू का किसी को आइडिया है? एब्सोल्यूट वैल्यू हमारे क्या होते हैं? जी, एब्सोल्यूट वैल्यू के हवाले से हाँ, एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होते हैं? एब्सोल्यूट वैल्यू जी, हाँ, एनी आइडिया? सर इसको मोड में लिखते हैं एब्सोल्यूट वैल्यू को, पहले नेगेटिव हो तो बाहर पॉजिटिव हो जाएगी। हाँ, मिसाल पर हमारे पास एक मतलब एब्सोल्यूट वैल्यू एक ऐसी कंडीशन है कि कोई भी आप नंबर देंगे, चाहे वो नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, उसको हमेशा पॉजिटिव कर देता है। एब्सोल्यूट वैल्यू एक ऐसी मशीन है कि कोई भी आप उसको इनपुट दें, वो चाहे नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, वो आपको हमेशा पॉजिटिव ही नंबर देगा। सही है, मिसाल तो हमारे पास है रेडिकल x इज इक्वल टू 5। तो इसका मकसद क्या है? रेडिकल मतलब कि ये जो एब्सोल्यूट ऑफ x इज इक्वल टू 5, इसका आइडिया तो क्या है? रेडिकल इसमें जो 5 पुट करेंगे। अच्छा, इसमें इसका मकसद ये है कि जो x के वैल्यूज हैं वो क्या है, या तो 5 है या तो 5 है। -5 है। ठीक है, जी जी सर। तो यहाँ पे ये कंडीशन होती है कि हमारे पास जो वैल्यूज होते हैं हमेशा क्या होते हैं, या तो वो माइनस होना चाहिए या पॉजिटिव होना चाहिए। दोनों केसेस के लिए ये एब्सोल्यूट वैल्यू वर्क करता है। ठीक है। जी सर। ओके। अच्छा, इनइक्वलिटीज में भी हमारे इसके थोड़ा सा आइडिया है इसका। इनइक्वलिटीज, अच्छा इनइक्वलिटीज क्या होती हैं? जो इक्वल ना हो सर। हाँ, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज लेस देन 5 हो। मिसाल तो ये इनइक्वलिटी है, ये शो कर रही है कि ये है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज लेस देन और इक्वल टू 5। मतलब ये कह रहा है कि जब भी आप एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का वैल्यू पुट करें, वो क्या हो, 5 से लेस हो, तो वो हमारी क्या होती है, ये इनइक्वलिटी होगी। मिसाल तो ये ले एक्स एक्स प्लस 5 लेस देन 6 ले लें, तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे? तो इसके लिए कंडीशन सेम ही होगी एडिशन केस में। तो इसमें क्या होगी कि ये इक्वलिटी की दूसरी साइड जाएगी, तो ये क्या बन जाएगा, 6 माइनस 5। तो x बन जाएगा हमारा लेस देन आर इक्वल टू 1। अच्छा, इसमें इंटरवल्स का आइडिया है आपको? इसमें पहला तो आपको इनइक्वलिटीज को सॉल्व करने के लिए पहले आपको इसका इंटरवल्स आना चाहिए। इंटरवल्स जो हमारे होते हैं, जी आइडिया है किसी को? सर जी जी, x प्लस 5 लेस देन और इक्वल टू 6, जो हमारा यहाँ 5 है वो इक्वल की साइड तो नहीं गया, जो हमने माइनस में लिखा है सर। ये x x प्लस 5 लेस देन और इक्वल टू 6, ये हमने जी सर, इक्वल इनइक्वलिटी की दूसरी साइड लेकर गए हैं। यहाँ पे जी साइन चेंज होगी। नहीं नहीं, हाँ उसकी साइन चेंज होगी, जो हमारे पास 5 है ना उसकी साइन चेंज होगी। हाँ, इट्स ओके सर। अच्छा, इंटरवल्स का हवाले से किसी को आइडिया है इंटरवल्स हमारे कितने टाइप्स के होते हैं? पहले तो इसको समझना लाजिम है, क्योंकि हम इनइक्वलिटीज पे जाने के लिए इंटरवल्स का आइडिया होना लाजिम है। अच्छा, फर्स्ट हमारा होता है ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल, ठीक है। ओपन इंटरवल को कैसे लिखते हैं हम? ए कमा बी, ओपन इंटरवल ऐसे शो करते हैं। ठीक है, इसका मकसद ये होता है कि जो हम लिख रहे हैं कि एक्स कोई भी ले रहे हैं, यहाँ पे एक्स प्लस 2 लिख लें, इज ग्रेटर देन 5। यहाँ पे ये क्या बन रहा है कि एक्स हमारा क्या आएगा, ग्रेटर देन 5 माइनस 2, एक्स ग्रेटर देन 3। तो इसका ओपन इंटरवल में कैसे लिखेंगे, इसको कैसे लिखेंगे आप?
आपको कोई कहा जाए कि इसको आप एज अ इंटरवल में कैसे लिखेंगे, x ग्रेटर देन 3। अच्छा, यहाँ पे एक कंडीशन होनी चाहिए कि x हमारा रियल नंबर है, ठीक है। पहली कंडीशन तो ये होनी चाहिए कि ये x हमारा रियल नंबर हो। तो उसके हवाले से ये इसका ओपन इंटरवल क्या बनेगा? 3 से ऊपर जो भी अदद होंगे वो लिखेंगे सर। हाँ, तो हमारे जो यहाँ पे जो फर्स्ट ये यहाँ से जो स्टार्ट होता है ए हमारे स्टार्टिंग पॉइंट होता है, यहाँ पे ए हमारा क्या शो करता है? स्टार्टिंग पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट। ठीक है। और बी हमारा होता है एंडिंग पॉइंट। अच्छा, दोनों पॉइंट्स को भी हम एंडिंग पॉइंट्स कह सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो हमारा ये क्या है 3, तो 3 स्टार्ट हो रहा है किससे? नंबर 3 से लेकर कितने तक जा सकते हैं? हमारे इन्फिनिटी तक, सही है। तो इसका इंटरवल ये बनेगा। सर 3 ये काउंट कह रहा करेंगे है सर? नहीं करेंगे ना, यहाँ पे नहीं ग्रेटर करेंगे देन 3 है जी। ये कंडीशन याद हो कि यहाँ पे अगर सिर्फ ग्रेटर देन 3 है तो ये कह रहा है कि जो नंबर 3 से ऊपर हैं वो हमारे होंगे। मिसाल तो रियल लाइन में आप कैसे देखें इसका, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 4 है। तो ये कह रहा है कि जो नंबर्स हैं वो x हमारे क्या है, ग्रेटर देन 3 है। तो यहाँ पे ये 3 क्या होगा, यहाँ पे इंक्लूड नहीं होगा। उसके अलावा जो सारे नंबर हैं 3 के बाद वाले सारे इंक्लूड है इसमें, और लास्ट वाला नंबर इंक्लूड नहीं है जो लास्ट में आएगा। ओके सर। सही, सही है। जी सर। जी सर क्लियर है। अच्छा, इसके लिए अगर यहाँ पे मैं कह रहा हूँ कि ये केस हो अगर x लेस देन 3 हो तो उसके लिए कंडीशन क्या बनेगी? ओपन इंटरवल आप कैसे लिखेंगे इसका? x इज लेस देन 3 जी। x 3 से कम होगा सर। 2 1 जी 0 -1 -2 -3 डॉट डॉट सो ऑन। हाँ, एज जी। इसका ओपन इंटरवल हम कैसे लिखेंगे इसका? 2 ओपन इंटरवल हमने जैसे ये लिखा था कि 3 से लेकर हमारे जी। सर इनफाइनाइट गामा 3 लिख सकते हैं ना? फिर हाँ, लिख सकते हैं सर मैं बताऊं? मैं बताऊं जी। सर? अभी बताएं, 3 अभी बताएं। 3 सर। 3 सर 3 माइनस इंफिनिटी। 3 कामा माइनस इन्फिनिटी। मैं बताऊं सर? -3 सर। 2 माइनस इन्फिनिटी सर। 2 कामा माइनस इन्फिनिटी। और कोई और बताए? वही थिंकिंग। वाहिद बख्श जी सर। जी ॿुधायो दादा ही -3 हिंदी सर। छा थींदो सर? -3 -3 सर। जी जी सर। -3 से लेकर सर इन्फिनिटी बस। अच्छा, और किसी को कोई आइडिया? जी सुमित। सर ये x लेस देन 3 बोल रहा है, जो 3 से कम हो वहां पे 2 जी भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, -1 भी। हाँ, तो हमने x यहाँ पे रियल नंबर लिया हुआ है, तो इसके लिए कंडीशन क्या बनेगी यहाँ पे? सर x इसके लेस लिए देन जो 3 तो वो ओपन 2 इंटरवल भी में है कैसे हमारे पास, लिखेंगे आप? 1 भी है, 0 भी है। हाँ, इसके लिए हम जनरल जो ओपन इंटरवल लिखते हैं वो क्या है, यहाँ पे जो हमने x ग्रेटर देन 3 के लिए लिखा था कि 3 से लेकर सारे नंबर जो हैं इंक्लूडेड हैं इसमें। 3 से लेकर कितने तक? इन्फिनिटी के बीच में जो सारे नंबर्स इन्फिनिटी हैं। तक हाँ, इंटरवल्स का मतलब ये ये होता है कि काफी जो है। हमने 3 यहाँ पे जो 3 लिया हुआ है हमने, उसका मकसद ये है कि जो 3 और इन्फिनिटी के बीच सारे नंबर हैं वो इसको सेटिस्फाई करते हैं। जी। हाँ, तो यहाँ पे इसके लिए यहाँ क्या कंडीशन बनेगी ओपन इंटरवल? ये 3 से लेके 0 तक, 0 से 3 तक लिख सकते हैं, नहीं, यहाँ 3 से 0 तक। नहीं, नहीं, आप सही नहीं जा रहे जी। और कौन बैठा है यहाँ पे? -∞to मुस्कान महक। अभी भी थोड़ा सा आप मतलब सही नहीं जा रहे, थोड़ा सी डिफिकल्टी है। -3 गामा 3। हाँ, हाँ, ये आएगा हमारे पास -∞ से, यहाँ से आएगा -∞ से 3 तक। क्यों?
ये जो हमने ये लिया हुआ है ये क्या कह रहा है कि जो हमारे एक्स का वैल्यूज है वो क्या है, लेस देन 3 है। तो लेस देन 3 इन्फिनिटी तक ये नंबर्स जा रहे हैं, और नेगेटिव साइड भी हमारे पास इंक्लूड हो रही है, मतलब नेगेटिव इन्फिनिटी तक जाएंगे। ऐसे वैल्यू क्या हो सकते हैं, 3 और नेगेटिव इन्फिनिटी के बीच भी हो सकते हैं। सही है? सर सही। जी जी। सर आपने बोला था ओके फर्स्ट सर। टर्म होता है वो पहले लिखे हैं। नहीं, वो तब लिखे हैं देखे ना आप, मतलब कि हमारे पास जो नंबर्स हैं, देखिए ना, ये पॉजिटिव शो करता है यहाँ, यही वाला। अब जब आप ये कैसे लिख सकते हैं कि जो 3 से लेकर नेगेटिव इन्फिनिट तक, ये कभी पॉसिबल नहीं है कि आप ये इंटरवल, ये कभी भी जी राइट जी नहीं जी होगा। मैंने आगे ये सर इंटरवल थैंक यू कभी सर। भी राइट नहीं होगा। जी जी सर। अच्छा, उसके बाद होता है सेमी इंटरवल्स हमारे पास आते हैं। सर ये नंबर लाइन सर पे ये कैसे नंबर, बनाए? जी नंबर लाइन पे कैसे बनाएगी क्या? हाँ, अगर हमारे पास ये सपोज कर रहा है कि एक्स हमारा रियल नंबर है, अच्छा ये केस पे आपको ज़हन में होना चाहिए। आपको कोई भी क्वेश्चन दिया जाएगा कि एक्स का डी, एक्स पे भी कंडीशन लाजिम होगी कि आया कि ये नंबर ये रियल है, नेचुरल नंबर है, इंटीजर है, या इवन है, या प्राइम नंबर है, तो इसका आइडिया आपको होना चाहिए। ऐसा तुक्का नहीं लगाना। मिसाल तौर, ये जैसे ये क्वेश्चन था हमारे पास कि एक्स लेस देन 3 है, ठीक है, तो इसके लिए हम क्या बनाएंगे, ओपन इंटरवल। यहाँ पे हमारे पास 1 है, यहाँ पे 2 है, और यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 0 आएगा, यहाँ पे -1, -2, -3। तो ये कह रहा है कि वो सारे वैल्यूज इसमें मौजूद हैं जो लेस देन 3 हो। तो लेस देन 3 कौन से हैं, ये सारे ही हैं, वो 0। चाहे इन्फिनिटी तक भी चले जाएं। ठीक है सर। ओके। समझ आ गई? समझ आ गई। सर जी सर। जी जी। सर यहाँ जी सर। पर लेस जी बताएं, सर क्या कह रहे हैं? यहाँ पर लेस देन और इक्वल तो नहीं दिया गया, फिर हम 3 क्यों काउंट कर रहे हैं? 4 से होना चाहिए ना। यहाँ पे 3 हम क्यों काउंट नहीं कर रहे? सर कर रहे हैं ना, पीछे वाले क्वेश्चन में भी आपने किया था, लेस देन और नहीं, इक्वल टू। हम यहाँ पे नहीं कर रहे ना। सर पीछे वाले सर अगर क्वेश्चन में एक से लेस देन और इक्वल हो तब हम 3 इंक्लूडेड करेंगे। हाँ, ये है, जब हम हमारे पास ये, वो उसमें भी हम आते हैं, यहाँ पे एक्स लेस देन 3। अच्छा, यहाँ पे रियल का केस था, तो हमें पता है कि जो रियल्स हैं 2 और 3 के बीच में इन्फिनिट मेनी रियल्स पड़े हुए। सही है? तो सर एक पीछे क्वेश्चन था, एक एक्स ग्रेटर देन 3, तो उसकी तो कंडीशन बनेगी 4 कॉमा इन्फिनिटी, ऐसे बनेगी ना, क्योंकि ग्रेटर देन है ना। वहाँ मैं ये कह रहा हूँ ना कि जो आप कह रहे हैं कि 3 से आप कह रहे हैं कि 3 से 4 से स्टार्ट करें ये नंबर, तो यहाँ 3 और 4 सिर्फ, यहाँ पे सिर्फ 3 इंक्लूड नहीं है, 3 के बीच वाले जो नंबर्स हैं, 3 और बीच के बीच 4 के, ये इन्फिनिट मेनी नंबर्स है। मिसाल 3.1 है, 3.2 है, 3.4 है, 3.6 है, ये इंक्लूडेड है उस इंटरवल में। तो सिर्फ 3 नंबर नहीं इंक्लूड। समझ आ गई? जी सर। अच्छा, यहाँ पे अगर नेचुरल नंबर केस हो फिर कह सकते हैं। मिसाल तो एक्स अगर हमारे पास नेचुरल नंबर हो और आपको कहा जाए कि एक्स ग्रेटर देन 3 है, तो आप डायरेक्टली ये इसका इंटरवल क्या बन सकता है, 4। 4 को इंक्लूड कर लें आप, 4 और इन्फिनिटी तक। मतलब इसका इसका क्या बनेगा रियल लाइन में, 1 2 3 3। यहाँ पे ये 4 से इंक्लूडेड होगा, ठीक है, 4 इंक्लूडेड होगा हमारा, क्योंकि 2 और 3 और 4 के बीच में कोई भी नेचुरल नंबर नहीं होता, आपको पता है। सही है? तो जब भी आपको नेचुरल नंबर की कंडीशन दी गई हो, तो उसमें क्या हो गया, आप डायरेक्ट 4 से भी आप स्टार्ट कर सकते हैं। सही है? जी इसको सर। आप ये भी लिख सकते हैं, ये भी मसला नहीं है, ठीक है, नेचुरल नंबर कैसा है फिर भी ओके है, क्योंकि हमें पता है कि जो नेचुरल नंबर्स में जो नंबर्स होते हैं वो 3 के बाद 4 ही आता है, क्योंकि 3 और 4 के बीच में कोई ऐसा नंबर एग्जिस्ट नहीं करता जो कि वो नेचुरल नंबर हो। क्लियर है?
अच्छा, उसके बाद होता है हमारे पास सेमी इंटरवल, जो जिसे सेमी ओपन कहते हैं या क्लोज कहते हैं, सेमी ओपन या क्लोज कहते हैं, ओपन और क्लोज्ड। अच्छा, इसमें एक ओपन होता है, क्लोज, एक जो हमारे पास इंटरवल होता है, मिसाल पर लिखते हैं ए बी, ऐसे लिखें, या ए बी, सॉरी बी। ठीक है, इसका मकसद क्या होता है, मिसाल पर हम लिख रहे हैं कि ये 3,4 इंक्लूडेड है, इसका मतलब ये है कि ये क्या होगा। अच्छा, इसको हम एज अ मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे, ओपन इंटरवल हमने लिख लिया, अगर कोई आपसे पूछे कि ये नंबर कैसे लिखेंगे, मैथमेटिकली हम कैसे लिखेंगे, लेट यहाँ पे एक्स हमारा और रियल नंबर, तो उसके हवाले से आप इसको कैसे लिखेंगे। 3.1 सर। लेस देन और इक्वल टू 4। ये ऐसे होगा कि 3 लेस देन एक्स, एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 4। इसका मतलब, ठीक है, इसका मकसद ये है कि जो एक्स हमारा, जो वैल्यू है एक्स का, वो 3 और 4 के बीच में एग्जिस्ट करता है। सही है, सर क्लियर है। ये समझ आ रही है। सर समझ आ रही है सर जी जी। एक और एग्जांपल सर, एक और एग्जांपल। अच्छा, एक और एग्जांपल ये है हमारे पास के, कोई भी आप नंबर ले लें, 1 इंक्लूडेड हो और 2 इंक्लूडेड ना हो। इसका मकसद ये है कि हम कोई ग्राफ ले लें, यहाँ पे जो 1 है हमारा पास इंक्लूडेड है, ठीक है, यहाँ पे 1 इंक्लूडेड है हमारा और 2 इंक्लूडेड नहीं है यहाँ पे। तो इसके लिए आप मैथमेटिकली फॉर्म क्या लिखेंगे, तो इसका मकसद ये है कि ये 1 जो लेस देन और इक्वल टू, और ये 2 है, तो यहाँ पे इसका मकसद ये है कि जो एक्स का वैल्यू है वो कहाँ एग्जिस्ट कर रहा है, 1 और 2 के बीच में, यहाँ पे ये एग्जिस्ट कर रहा है वैल्यू, एक्स का वैल्यू कहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है, 1 और 2 के बीच में। तो ये इंटरवल भी यही शो करता है, ये ओपन इंटरवल या कोई भी आप क्लोज लिखें, वो आपको यही बताता है कि जो भी आपको इनपुट्स गिवन हो उसके बारे में बताता है कि जो उसका वैल्यू है इसका 1 और 2 के बीच में एग्जिस्ट करता है, या हमें ये जो देखा था 3 और 4, तो इसके बीच में एग्जिस्ट करता है। तो इसके लिए क्या बनेगी रियल लाइन, 1 2 3 4, यहाँ पे क्या है 3 इंक्लूडेड नहीं है, तो ये यहाँ पे 4 इंक्लूडेड है, तो इसका वैल्यू यहाँ एग्जिस्ट करेगा। समझ आ गई। जी सर। अच्छा, इंक्लूडेड, हाँ, ये साइन इक्वलिटी हो तो ये शो करती है कि हमारे पास ये क्या है, इंटरवल हमारा क्या है, क्लोज होगा। सही है, मतलब कि ये जो 2, ये हमारा नंबर क्या होगा। अच्छा, ये याद करें कि जो हमारा इन्फिनिटी, कोई भी हमारे पास पॉजिटिव हो या नेगेटिव इन्फिनिटी हो, उसके लिए हम उससे बाउंड नहीं कर सकते, कभी कोई बाउंड करते हैं मगर उसके लिए कोई बाउंडिंग नहीं है। मिसाल तौर इस पे हम कैसे लिखते हैं, नेगेटिव इन्फिनिटी टू 2 हमारा इंक्लूडेड। सही है। अच्छा, ये कैसे लिखेंगे, 3 एज लेस देन और इक्वल टू 4, तो इसको आप कैसे लिखेंगे, ओपन मतलब इंटरवल में, ओपन नहीं, 3 इक्वल टू 4। 3 3 4। अच्छा, यहाँ पे इंटरवल कौन सा, क्लोज इंटरवल, क्लोज क्यों आएगा, ये दोनों इंक्लूड है ना, 4 भी इंक्लूड हाँ, है। 3 भी। यहाँ पे लेस देन और इक्वल का मतलब ये है कि जो यहाँ पे एक्स का वैल्यू 4 है वो क्या है, इंक्लूडेड है, और यहाँ पे जो 3 है वो भी इंक्लूडेड है। इंक्लूडेड के लिए हम क्या यूज करते हैं, क्लोज्ड इंटरवल। तो ये क्लियर हो गया, होप सो। तो